हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 6.4 के एक और दो क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की। इस वीडियो में बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए आपके पास सामने प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमको इनके स्क्वायर रूट निकालने के, इसके डेसिमल नंबर के हमको स्क्वायर रूट निकालने हैं। अब देखिए आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझने से पहले इससे जो पहले वाला है, इसका जो फर्स्ट और सेकंड सवाल है, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको सिखाया है। तो उसको अगर आप सीख लेंगे तो इसको सीखने में आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन देखिए फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर तो दशमलव वाली संख्याएं हैं और उसके अंदर जो है बिना दशमलव की संख्याएं थी। तो देखिए ये लिखा हुआ है 2.56। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग विधि के लिए जो हम चित्र बनाते थे, हमारा डायग्राम बनाते थे, वो डायग्राम बना लेना है। बना लिया, भाग विधि के लिए हमको डायग्राम बनाना होता है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के बाद क्या करना है, देखिए इसमें हमको दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, दो दो के पेयर बनाने होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्गमूल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो दो दो के हम जोड़े बनाते हैं। कहीं कहाँ से? अंतिम ओर से, पीछे की साइड से। अब देखिए लगा हुआ है, वही साधारण तरीका है, वही नॉर्मल तरीके से हमको लेना है। तो देखिए 2 है, तो 2 के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ देखिए हम इसको लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। देखिए इनसे हमारा क्या काम बनेगा। अब आप देखिए हम बात कर रहे हैं 2 की, तो 2 किस जगह पर आ रहा है, तो 2 की बात करें तो हम 2 इधर नहीं लेना, ये तो वर्ग संख्या इधर देखिए किसके वर्ग में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो 4 तो ज़्यादा हो जाता है हमारा, तो हम लेते हैं संख्या 1 को। और एक संख्या किसका वर्ग है बेटा? 1 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 1 का। तो यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। तो 1 के लिए हमने क्या लिखा? 1 आ गया। इन दोनों को कर देंगे माइनस। 2 में से 1 गया, कितना बच गया? 1 बच जाता है। 2 में से 1 गया तो कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। उसके बाद देखिए इस वाले 1 में इस वाले 1 को जोड़ देते तो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। अब इसको उतार लो 56 को, जो जोड़ा बचा हुआ है पूरे जोड़े को उतारना होता है, ना कि संख्याओं को, पूरे जोड़े को उतारना है। जैसे हम भाग देते हैं तो भाग में उतारते हैं एक संख्या को, यहाँ पर हमको पूरा जोड़ा ही उतार लेना है। अब देखिए 156 हो गया, तो हमारे पास ये पॉइंट चल ही रहा है पूरा, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट चल ही रहा है पूरा। अब देखिए पॉइंट चल रहा है, अब यहाँ पर क्या है? 2 है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, मुझे लाना है 156। तो मैं 2 के यहाँ पर कौन सी संख्या लिखूँ कि मेरा 156 आ जाए। मान लो मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और यहाँ पर भी 1 लिखूँ, तो 21 एकम 21 होता है, बहुत कम हो गई। मैं 2 लिखूँ तो भी बहुत कम होता है। तो देखिए 6 किससे बन सकता है? जैसे एक तो इससे बन सकता है, क्योंकि तभी तो इकाई का अंक 6 बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा, तो देखिए 6 को 36 की 6 का हासिल लग गई 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हुए? 15। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे 6 रखें और यहाँ भी 6 रखें तो 156 हमारा प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इस 6 को कहाँ लिख देंगे? हम यहाँ लिख देंगे और इसी 6 को हम यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया हमारे पास? 156। कितना हो गया प्राप्त? 156 प्राप्त हो गया। अब देखिए पॉइंट चल रहा है दो संख्याओं के नीचे, तो पॉइंट लगाते चलिए, या फिर आप हटा दीजिए पॉइंट को, हम लास्ट में एक साथ पॉइंट लगा लेंगे। अब देखिए इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या बच जाता है? ये बिल्कुल 0 बच जाता है। क्या बच जाता है? 0। तो शेषफल 0 आ चुका है और ऊपर देखिए 16 आ चुका है। लेकिन सर हमारा जो सवाल था उसके अंदर 2.56 था, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव था। तो देखिए जब भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं दशमलव संख्याओं का, तो दशमलव संख्याओं के अंदर हमको ध्यान रखना है, यदि दशमलव जो है 2 संख्या छोड़कर लगा हुआ है, जैसे देखिए इसके अंदर पीछे से 1 और 2 संख्या छोड़कर दशमलव लगा हुआ है, तो भाग विधि से जो वर्गमूल प्राप्त होता है उसमें जो हमारा दशमलव है वो 1 अंक छोड़ के लग जाता है। ऐसे देखिए इसका हम आंसर ज्ञात करेंगे, इसमें भी 2 संख्या छोड़कर है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें 1 संख्या छोड़कर लग जाएगा। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। और मान लो सर किसी संख्या के पीछे 4 संख्याएं हों, किसी दशमलव के पीछे 4 संख्याएं हैं, तो जो हमारा आंसर होगा उसके आंसर में दशमलव जो है 2 संख्या छोड़कर लगेगा। 6 होंगी तो संख्या 3 संख्या छोड़कर लगेगा, मतलब आधी संख्या छोड़कर लगाया जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं 7.29 की। दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उनको एक साथ नहीं बोला जाता, अलग अलग बोला जाते हैं। 7.29 या 7.29। अब देखिए हमको इसका वर्गमूल निकालना है, इसको उतार लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे 7 की। तो 7 देखिए कहाँ पर आता है? 7 आता है 4 और 9 के बीच में। अगर मैं 9 लूँ तो 9 तो ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे लेना पड़ेगा 4, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का।
तो मैंने लिया यहाँ पर 2 और यहाँ भी लिख दिया मैंने 2, तो कितना आ गया 4। 4 में से 3 7 में से 4 माइनस किया, कितना बच गया 3। यहाँ में इस 2 में ये वाला 2 जोड़ा 4 हो गया। अब उतार लेंगे पूरे जोड़े को, हमने जोड़े जो बनाए थे उस जोड़े को उतार लेंगे, कितना हो गया 29 हो गया। अब सर ये दशमलव कहाँ चला गया? दशमलव मान लो है ही नहीं सवाल में, है तो है लेकिन हम मान कर चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर होगा उसमें लास्ट में 2 संख्या छोड़कर लगा देंगे। अब आता है हमारे पास 329। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के पड़ोस में मुझे कुछ लिखना है कि मेरे पास 329 आ जाए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो 1 एकम 1 बनता है, इकाई का अंक 9 नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। 4 लेते हैं, मैं यहाँ 4 लिखूँ, यहाँ 4 लिखूँ, 4 चक्कू 16 बनेगा, इकाई का अंक 9 नहीं बन रहा, तो छोड़ दीजिए 4 को। अगर मैं 3 लूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 1 2 3 लूँ मैं यहाँ पे, देखो 3 से बन सकता, 3 से चेक करते हैं एक बार। 3 लिया मैंने, 3 लिया, 3 3 9, इकाई का अंक तो सर 9 आ रहा है, लेकिन चेक करना 3 3 9 और 3 चक्कू 12, बहुत कम रहेगा, तो छोड़ो। अब नेक्स्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर इकाई का अंक जो है 9 बन जाए? तो देखना 3 के बाद में 7 है, 7 को मैं गुणा कर दूँ, यहाँ देखिए 7 को, 7 7 49 की 9 को हासिल लग गए 4, 7 चौक 28 और 4 32, इसका मतलब 329 आ रहा है मेरा। तो हमारे पास क्या आया बेटा? 7 आया। 7 को यहाँ लिख देंगे, 7 को यहाँ लिख देंगे और 329 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आया है? अब 1 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, कितना आया उत्तर हमारा? 2.7 आया है। इट मीन्स हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्गमूल का साइन, अंडर रूट जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए 51.84 इसके लिए भी देखिए वही हमारी डिज़ाइन बन गई। इसको डिज़ाइन बोल दो, पैटर्न बोल दो, डायग्राम बोल दो, कुछ भी बोल दो। 2 2 के हम जोड़े बनाते हैं, 2 का ये जोड़ा, 2 का ये जोड़ा। अब की बार हमारे पास इधर 1 1 संख्या बची थी दशमलव का, तो 1 संख्या ले ली। अब की बार 2 बची है तो 2 संख्या लेनी है हमको। अब देखिए 51 देखिए कहाँ पर मिलेगा? 25 36 49 और 64। तो 49 और 64 के बीच में 51 होगा, तो 49 ज़्यादा तो लेंगे नहीं, हम कम लेना है, तो 49 के लिए हम क्या लेंगे? 7 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? 7 यहाँ पर लिख देंगे, 49 यहाँ लिख देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। पेयर उतार लेंगे, पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 84 हो गया। 7 में ये वाला 7 ऐड कर देंगे, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। अब देखिए ना ध्यान से, 14 के मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि मेरे पास 284 आ जाए? क्या लिखूँ कि 284 आ जाए? 1 लिखूँगा तो 141, एकम 141 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 2 से भी 4 बन सकता है ना। 2 लिया तो मैंने देखिए 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, इसका मतलब 2 सही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 72 हो गया, यहाँ पे 2 लिख दिया और 284 को कर दूँगा मैं माइनस, क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा कि नहीं? इसका मतलब संख्या देखिए 2 हैं, तो 2 में से 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? 51.84 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 7.2 है। सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और सवाल को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते हुए जाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट 42.45। 2 2 के जोड़े बना लेंगे, सबसे पहले बना लिए। अब 42 देखिए, 42 कहाँ मिलेगा आपको? 36 और 49 के बीच में 42 होगा कि नहीं? 49 ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लेंगे 36। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 36, कर देंगे माइनस। 12 में से 6 गए तो बचेगा हमारे पास 6, यहाँ 3 बच जाएंगे, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0। अब देखिए 6 बचा है, 6 के लिए हमको अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा, कितना होगा? 625, और इस वाले 6 में मैं इस वाले 6 को जोड़ दूँगा, कितना हो जाता है? 12। कितना हो जाता है? 12। अब देखिए 12 लिखा, इसकी जगह पर ये वाली जगह और ये वाली, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि 625 आ जाए। अब आपको पता है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक संख्या के अलावा, उसको उसी से करने पर इकाई का अंक 5 बन जाए। तो देखिए मैं 2 को 2 से करूँ 4 बनेगा, 3 को 3 से करूँ 9 बनेगा, 4 को 4 से करूँ 16 बनेगा, लेकिन 5 को मैं 5 से करूँ तो 25 बन सकता है। देखिए 5 25 की 5 का हासिल लग गई, 2 5 2 10 और 2 12 की 2 का हासिल लग गई, 1 5 1 5 और 1 6, तो कितना आया? 5। यहाँ भी मैं क्या लिख दूँगा? 5 625। इधर वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये हो गया आंसर। तो हमारे पास कितना निकल के आया? 2 संख्याओं के बाद दशमलव है तो इधर भी होगा। इसका मतलब हुआ 42.25 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा हमारे पास 6.5। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। अब देखिए लास्ट जो सवाल है क्या दिया हुआ है? 31.36। क्या दिया हुआ है? 31.36। तो देखिए इसके लिए हम वही 2 2 के जोड़े बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, जोड़े बनाने के लिए आगे 31 को देखिए, 31 कहाँ मिलेगा? 25 और 36 के बीच में मिलेगा, तो 36 लेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाता है तो हम लेंगे 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का, तो 5 यहाँ पे लिख दिया और 25 यहाँ पर लिख दिया। तो 25 में से
31 में से 25 गए तो 6 बच गए, उतार लिया मैंने 36, उतार लिया। 5 में मैंने जब इस 5 को जोड़ा तो कितने हो गए 10। अब क्या करना है, देखिए 10 के बगल में मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि मेरे पास 636 बन जाए। अब आप थोड़ा सा देखिए 6 किस किस के अंत में आ रहा है, एक तो 4 के में आ रहा है, एक 6 के में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, 4 चक्कू 16 की 6 का हो गया, आंसर लगेगी 1, तो 1 आएगा यहाँ पे। और 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर, वैसे भी 400 को समथिंग होगा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 से। तो देखिए 100 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 600 हो गया, और 6 को 6 से करूँगा तो 36, 636 हो जाता है। और आप नॉर्मल कर लीजिए, 6 गुना को 36 की 6 का, आंसर लग गई 3, 3 का 3 हो जाएगा, 6 कम 6। तो हमारे पास क्या आया निकल के यहाँ पे 6, और यहाँ भी 6, ये तो हो गया हमारा क्रॉस, और ये कितना आ गया 5.6। इसका मतलब क्या हुआ, 31.36 की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर वो हो जाएगी 5.6। अब देखिए आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर हमारा है 4 क्वेश्चन। हाँ तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं की में प्रत्येक के न्यूनतम संख्या में, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से क्या घटाएं हम कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मतलब समझिए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन का हमको, हमारे सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं, वो कह रहा है हमसे कि ये संख्याएं दी हुई हैं, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 संख्याएँ दी हुई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं हैं। आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिनके पूर्ण हमारे वर्गमूल निकाले जा सकते हैं, बिना दशमलव के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। या मैंने आपको ये बताया कि जिनके अंदर 2, 3, 7, 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हम, आप उसको 6.1 में हमने जो देखा उसको देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है 146, क्या लिखा है मैंने, इन संख्याओं की जगह में एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 146। तो आपको पता होना चाहिए कि 146 किसका वर्गमूल होता है। बहुत सी सीधी संख्या है, हमको पता है कि 146 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। अब मैं बात करूँ इसके पास में 144, तो 144 किसका वर्गमूल होता है बेटा, 12 का होता है। तो वो कह रहा है कि 146 में से मैं क्या घटाऊँ, 146 के अंदर मैं क्या घटाऊँ, क्या माइनस करूँ कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसके अंदर आप 2 माइनस कर दीजिए, आपका 144 जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और कह रहा है कि इस पूर्ण वर्ग प्राप्त जो संख्या हो रही है पूर्ण वर्ग, ये वाली, इसका वर्गमूल निकालो, जिसका वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। इस तरीके से हमको प्रश्न हल करने हैं। अब देखिए ये तो छोटी संख्या थी, हमको याद था कि 12 घटा दिया। अब बड़ी संख्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 402। ये भी आपको याद हो सकता है कि 400 के 2 के आसपास कौन होता है, 400 होता है। तो 400 वर्गमूल होता है 20 का, तो 20 2 घटा देंगे इसमें से। लेकिन हम उसको हल कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको भाग विधि से वर्गमूल जो निकालने वाली हमारी भाग विधि जो है, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट है, उसको अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 2-2 के हम जोड़े बनाते हैं, 2-2 के हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं 2-2 के, ठीक है। 2-2 के पेयर बनाएंगे हम। तो 4 है वो मैं आपको बताता, आप उसको दोबारा से चार्ट को लिख सकते हो यहाँ पर समझने के लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमने वर्ग बनाया तो देखिए सबसे पहले 2 लिया। क्यों लिया 2, देखिए 4 कहाँ आता है, 4 आ रहा है 2 के सामने आ रहा है। 4 2 का वर्गमूल है, 2 का वर्ग है। तो देखिए 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। और प्लस का 2 करके इसको यहाँ पे मैंने उतार दिया कि नहीं। अब देखिए 2 डिजिट उतार रहे हैं हम, उतार रहे हैं कि नहीं, उतार लिए हमने 2 डिजिट। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पर भाग पूरा जाता है तो भाग टूटे की भाग के अंदर भी तो हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ भी हमारी क्या लगेगी, एक 0 लगेगी। तो 20 हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 शेष बच रहा है हमारे पास। क्या बच रहा है हमारे पास, 2 शेष। तो यही तो पूछा उसने कि क्या घटाएं। तो ये जो शेष बच रहा है इसको मैं 402 में से घटा दूँ, इस 2 को मैं 402 में से घटा दूँ तो कितना आ जाता है, 400 आ जाता है। और 400 आ जाएगा तो इस 400 में ये 2 तो एक्स्ट्रा है, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लिख देंगे 400 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा सवाल हल हो जाता है। क्या संख्या घटाई जाए, तो लिखेंगे हम 402 में से 2 घटाने पर 400 प्राप्त होता है, जो कि जिसका वर्गमूल जो है 20 होगा। तो देखिए पूरा प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल, तो प्राप्त संख्या हमारे पास 400 प्राप्त हुई, जिसका वर्गमूल कितना है, 20। इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में हम सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए 1989, 2-2 के जोड़े बना देंगे, चार्ट बना देंगे।
अब देखिए 19 कहाँ आएगा, 19 कहाँ आएगा, 19 देखिए 16 और 25 के बीच में, तो 25 ज़्यादा हो जाते हैं, हम चलेंगे 16 के पास। तो 16 हो गया 4 और कितना हो गया 16 कर दिया माइनस, कितना बच गया 3 बच गया, कितना बच गया 3 बच गया। 4 में 4 को मैंने जोड़ दिया 8 हो गया, 3 से काम चलेगा नहीं, 89 को उतार दिया। अब देखिए ये 8 हो चुका है, 8 के पास में मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि 389 बन जाए। अब इसमें देखिए घटाने की बात चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स 389 आए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इसके आसपास इसकी सबसे जो पास वाली वैल्यू है वो लेनी है। तो देखिए 9 के आसपास मैं बात करूँ तो 7 बनता है 9 से और एक 3 बनता है 9 से। अगर मैं 3 को लूँ तो देखते हैं, सबसे पहले हम 3 को लेकर देखते हैं। 3 तिया के 9, 3 अट्ठे 24, 249 हो गए। कितने हो गए 249 हो गए, तो कम रह गया। चलो हम ऐसा करते हैं 9 की जगह आपके पास 7 लेकर देखते हैं। क्या लेकर देखते हैं हम, 7 लेने से कितना आता है, क्योंकि 9 तो तभी बनेगा। तो 7 7 49 की 9 का हासिल लगेगी 4 7 8 56 और 4 60। ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, 3 कम रह रहा है, 4 7 ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बीच में 5 6 को लेकर देखें, 4 को लेकर देखें। मैं इसके अंदर 5 को लेकर देखता हूँ। क्या लेकर देखता हूँ, अब देखिए अगर मैं 5 को लूँ तो आपको पता होना चाहिए 80 होता, मान लो 85 80 पंजे 400 ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं, ज़्यादा हो जाते हैं ना। हमको 389 चाहिए, तो मैं क्या लेता हूँ इस जगह पे बेटा 4 लेता हूँ। 4 चक्कू 16 के 6 का हासिल लग गई 1, 4 8 32 और 1 33, कितना आ रहा है 336। 5 क्यों नहीं लिया सर, 5 जो है मेरा 389 से ज़्यादा आ रहा है, 5 जो है 389 से क्या आ रहा है ज़्यादा, तो मैं लूँगा क्या 4, मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया। और कितना आया 336। सर 389 तो आया ही नहीं, पिछले वाले सवालों में 89 आ रहा था, वो पूर्ण वर्ग संख्याएँ थी, ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, बचेगा कि नहीं, हमारे पास 5 बच जाता है। अब कितना बच गया हमारे पास 5 बच गया। अब देखिए आप इसके अंदर 5 बच गया, इसको साफ़ कर देते हैं यहाँ से। देखिए इसको साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये 53 आया था हमारा, अब ये 53 ही तो हमारे पास क्या है, हमारे पास शेष बचा हुआ है, तो इसी को घटाना है। किस में से घटाना है इसको, 1989 में से मेरे को कितना घटाना है 53 घटाना है। देखिए कितना आता है घटाने पर, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 9 की 9 कितना आया 1936 आया। तो मैं क्या लिखूँगा, एक आंसर तो मेरे पास 53 हो जाता है। क्या हो जाता है 53 की न्यूनतम संख्या 53 घटाई जाए, और घटाने पर प्राप्त जो संख्या है पूर्ण वह कितनी है 1936। और 1936 का आपको अलग से वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 53 एक्स्ट्रा है, 53 हम माइनस कर चुके हैं, तो ये 44 तो बचेगी, ये इसका क्या होगा वर्ग होगा, वर्गमूल होगा। अब देखिए बात करते हैं 3250 की, 2 के हम जोड़े बना देंगे। अब देखिए 32 कहाँ मिलेगा, 25 और 36 के बीच में 36 ज़्यादा हो जाता है, तो हम ले लेंगे 5, और 5 का हो गया कितना 25, इसमें जोड़ देंगे 5, यह तो हो जाएगा 10, और ये कितना बच गया 7 बच जाता है। क्या बच जाता है हमारे पास 7 में लगना नहीं है 10 से, तो देखिए क्या कर देंगे 50 उतार लिया। अब देखिए 10 के बगल में मैं क्या लिखूं कि मेरे पास 750 बन जाए, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, आपके पास 750 नहीं बन सकता, एग्जैक्ट नहीं बन सकता, तो उससे हमको कम में काम चलाना है। अगर मैं देखिए देखो 100 तो है ना, जहाँ पे 1 भी लगाऊंगा तो 100 से ज़्यादा हो गया, मैं 7 लगा देता हूँ डायरेक्ट। क्या लगा देता हूँ मैं 7, तो 7 7 49 की 9 का हासिल लग गए 4, 0 है तो हासिल 4 आ गई, 7 कम 7 कितना बन गया 749, कितना बन गया 749 बन गया हमारे पास। यहाँ लिख देंगे 749, कितनी बार आया था 7 बार, 7 को हम यहाँ लिख देंगे, कितना बच गया शेषफल 1। तो क्या घटाएं कि हम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए हमारे पास, 1 को घटा दीजिए आप, किस में से 3250 में से मैं 1 घटा देता हूं, तो 3249 आ जाता है। कितना आ जाता है मेरे पास 3249 आ जाता है। और 3249 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं, वर्गमूल ज्ञात करता हूं, तो मेरे पास 57 आएगा। इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा हमारे पास 57, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 825 हम उतार लेते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे तो एक संख्या बची है तो 1 अकेली रह जाएगी। अब देखिए 2 का वर्ग लेना पड़ेगा ना 4, क्यों सर 3 का वर्ग 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, क्या लेना पड़ेगा हमको 4 लेना पड़ेगा। देखिए कितना बच गया 4 बच गया, माइनस करने पर ये हमने 25 उतार लिया, और 2 में मैंने तब 2 जोड़ा तो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 4 के पास में मैं क्या लिखूँ कि 425 बन जाए, क्या बन जाए 425 बन जाए। तो आपको 40 का पहाड़ा तो आना चाहिए, थोड़ा सा 40 का नहीं तो 4 का आना चाहिए, उसके अनुसार से हम डिजिट लगा लेंगे। अब देखिए 4 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं लगाता हूँ यहाँ से, मैं 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32 और 4 9 4 दाई 40 के समथिंग हो जाएगा। अब मैं इसमें लगाता हूँ, देखिए
चलो मैं 5 लगा लेता हूँ सबसे पहले, हम 45 से बात करते हैं, ठीक है। कितना आता है, 55 25 की 5 का, हाथ से लग गई 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 कितने हो गए 22, 225 तो बहुत कम रह गए ना, 225 हमारे पास बहुत कम रह गए कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब की बार मैं 9 लगा देता हूँ, क्योंकि बात चल रही है ना बड़ी बड़ी संख्याओं की। तो 9 नाम 81 की, 1 का हासिल लग गई 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 36 और 8 हो जाए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 36 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 44, कितने हो जाएंगे 44। तो ये भी इससे ज़्यादा हो गया, ये भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, 425 थे तो 9 8 ले लेते हैं हम, 64 की 4 का, 8 को 8 से के 64 की 4 का, हासिल लगी 6, 8 चौका 32 और 6 कितने हो गए 38, कितना आ गया 384। यहाँ लिख देंगे, कितनी बार आया था ये, 8 को यहाँ लिख देंगे, लिख दिया। इनको जब हम माइनस करते हैं तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, कितना बच गया 41। तो 41 हमारे पास क्या बच गया, शेष बच गया। 41 को इसमें से घटा दो, 825 में से जब मैं 41 को घटाता हूँ तो क्या प्राप्त होगा मेरे पास, 5 में से 1 जाएगा तो देखिए 4 बचेगा, और यहाँ 2 में से 4 जाता नहीं है तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 784। और 784 के जब हम वर्गमूल की बात करें तो कितना होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, यही होगा 28 का वर्गमूल होगा 784। किसका वर्गमूल होगा, 28 का वर्गमूल होगा 784। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है 825 में से अगर मैं 41 घटाता हूँ तो मेरे पास 784 आ जाता है, और 784 जो है 28 का वर्गमूल होता है। देखिए इसका लास्ट सवाल 4000। देखिए तो बहुत ही आसान है, 2 के जोड़े बनाएंगे, जैसे इसमें 0 0 के जोड़े बनाएंगे, बिल्कुल जो है उसके जोड़े बनाने हैं। अब 40 के बात करूँ तो देखिए 40 में 6 आता है, 36 4 बचेगा कि नहीं हमारे पास, 2 0 उतार लेंगे, कितना हो गया 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया। तो 6 में मैं 6 जोड़ दूँगा, यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए 12 के पास में मैं क्या बैठाऊँ कि 400 बन जाए, क्या बैठाऊँ कि 400 बन जाए। अब इसको 400 बनाने के लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 400 बनाने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊँ तो 12 तिया 36 होते हैं, तो मैं लगभग 3 लगा देता हूँ। कितना लगा देता हूँ 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो काम चल गया हमारा। 400 से कम है, 4 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दिया मैंने 3, तो कितना आ गया 369। इनको कर देंगे हम माइनस, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि जब ये कि माइनस करना तो आता होगा कि सर कैसे कैसे हो रहा है, जहाँ 0 है 9, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास की बात है, तो इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। 10 में से 9 गए तो 1 बच गया, यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 1 बच गया, और 3 में से 3 गए 0, तो कितना बचा 31 शेष बचा। और 31 को किस में से घटाएँगे हम, 4000 में से 31 को घटाएंगे हम, क्या प्राप्त होगा देखिए आप, अब ध्यान से देखना, 4000 में से जब हम 31 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 9 का 9 बचेगा और 3 का 3 बनेगा, 3969 बनेगा। कितना बचेगा 3969। 3969 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, वो कितना है 63 आंसर है। इस तरीके से देखिए इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है इससे, उसके अंदर भी सेम यही है, एक तो यहाँ घटाने के बजाय जोड़ा जाता है, इसकी जगह पर जोड़ा आ जाएगा और सेम क्वेश्चन रहेगा। उसको करने का क्या पैटर्न, उसको करने का पैटर्न लगभग इसी तरीके का है, बस अंतिम जो स्टेप है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो देखिए उस पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए अब हमारी स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर ये 5 है हमारे पास। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। 4 हम कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। अभी जो इससे पहले का प्रश्न किया था कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, क्या कितना जोड़ा जाए, ये तो ये वाला है। इससे पहले कितना घटाया जाए, और इससे पहले भी हम 6.2 में कर चुके हैं कि कितना गुणा किया जाए, कितना भाग किया जाए। तो वो जो गुणा और भाग वाला था वो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारा आसानी से हल हो रहा था। अब यहाँ पर जो है जोड़ा जाए और घटाया जाए, इसको हम जो है हमारी भाग विधि से हल करते हैं। अब देखिए इसमें पहला सवाल है 525। काम हमको लगभग वही करना है। देखिए सबसे पहले 525 लिखना है। 525 के हमको जोड़े बनाने हैं, भाग विधि का यूज करना है। हमको क्या करना है, भाग विधि का यूज। तो देखिए यहाँ पर तो वही काम आ जाएंगे आपको। ये तो बिल्कुल दिमाग में आपके फिट होने चाहिए नॉर्मली, ज़्यादा नहीं तो 20 तक याद कर लेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको सवालों की जो कैलकुलेशन है वह सुपर फास्ट हो जाएगी, फास्ट नहीं सुपर फास्ट हो जाएगी। अब देखिए 525 है, 525 के लिए मैं 2 लेता हूँ, 4 हो गया, 1 बच गया, 25 उतार लिया, 2 में मैंने 2 को जोड़ दिया, 4 बच गया। अब वही वाली बात कि 4 के पड़ोस में मैं क्या लिखूँ कि 125 मेरे को प्राप्त हो जाए।
तो 125 प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 लिख दूँगा तो 42 दूनी 84 होते हैं। मैं 3 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, 3 लिखता हूँ। तो 3 तिया के 9, 3 चक्कू 12 कितना आ गया, 129 आ गया। 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 ज़्यादा हो गया। तो चलो मैं 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ। कैसे लिखा मैंने 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 84 आ गया। कितना आ गया, 84। 84 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, 12 में से 4 8 जाएगा, तो 4 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा सवाल हल हो चुका है। अब पिछले वाला जो माइनस वाला सवाल था उसमें क्या करते थे हम कि इस 41 को 525 में से घटा देते। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर 525 में से मैं 41 घटा दूँ, क्या घटा दूँ, घटा दूँ, बात कर रहे हैं पिछले वाले सवाल की। सर वो घटाने वाला था, इसमें जोड़ दो। तो चलो मैं जोड़ के देखता हूँ। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5, 566 आया। 566 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 566 भी हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट इस यहाँ यूँ नहीं करेंगे। अब करेंगे किस तरीके से वो देखिए। अब आप देखिए कि 22 का वर्ग जो है यहाँ पर ये शेष बच रहा है, तो 22 का जो वर्ग है वो 525 से कम होगा। तो 22 का मैं अगर वर्ग लिखूँ जो है वो 525 से क्या होगा, कम होगा। और 22 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 23। तो 23 के वर्ग से तो ज़्यादा होगा कि नहीं, 22 से तो ज़्यादा है। 22 के वर्ग से तो 525 ज़्यादा होगा, और 23 के वर्ग से क्या होगा, कम होगा। तो 22 के बाद में आने वाली जो संख्या है 23, उसका वर्ग निकालते हैं सबसे पहले हम। तो 23 का वर्ग अगर हमको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप गुणा करके देख लेना। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आता है, 529 आता है। तो अब देखिए 529 मेरे पास आ चुका है। कितना आ चुका है, 529। और आपको दिख रहा है कि 529 525 से बिल्कुल ज़्यादा है या नहीं। तो देखिए मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 525, कितना प्राप्त हुआ मुझे, 4 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ मुझे, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एक आंसर हो जाता है। कितना जोड़ा जाए, तो हम बोलेंगे 4 जोड़ा जाए। किस में जोड़ें हम 4 को, 4 को जोड़ दें 525 में, तो 525 और 4 29 हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, तो 529 आ जाएगा। 529 वर्ग होता है कितना, वर्गमूल होता है किसका, वर्ग होता है 23 का। सर आपने तो जोड़ने कहा था, आपने तो यहाँ घटा दिया। हाँ मैंने घटाया है यहाँ पर, लेकिन देखिए इस 4 को तो उल्टा जोड़ना पड़ेगा ना इसमें। तो 525 में क्या जोड़ूं, 4 जोड़ूं मैं 525 में, जब कितना आएगा, 529 आएगा। और 529 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 22 तो था नहीं, कौन से था, 23 आंसर है हमारे पास। क्या है इसका आंसर, 23 है। इस तरीके से आपको हल कर सकते हैं। और देखिए ये सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 1750। 2 के हम जोड़े बनाते हैं इसके अंदर भी। तो देखिए इसके लिए हम लेते हैं 4, क्या हो जाता है 16, बच गया 1 और ताली हमने 50। तो 4 में जब मैं 4 जोड़ देता हूँ कितना हो गया, 8, 150 हो गया। अब देखिए 8 के बगल में मैं कुछ लिखूँ, कुछ लिखूँ, कुछ लिखूँ, 150 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो 81 आ जाएगा, मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 164 आ जाएगा, जो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखता हूँ। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कितना हो गया, 81 हो गया। कितना माइनस करें इसमें से, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। लेकिन हमको इससे कुछ नहीं करना है। इससे कब करना है, जब यहाँ पर माइनस वाला पैटर्न हो। नहीं करना है इससे, तो किससे करना है, ऊपर वाले से करना है। तो देखिए 1750 है वो 41 के वर्ग से तो ज़्यादा होगा, और 41 के अगली जो संख्या है 42 के वर्ग से क्या होगा, कम होगा। अब 42 का वर्ग हम निकालते हैं। देखिए 42 का वर्ग हम निकालें तो 42 गुना मैं 42 करता हूँ, लगभग 1764 होता है। देख लिए, कन्फर्म कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, नहीं दिख रहा होगा आपको तो इधर लिख लेता हूँ मैं। 42 गुना 42, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, तो 4 816 से कौन सा लगे, 1764। कितना होता है 42 का वर्ग, 1764। देखिए 1750 से ज़्यादा आता है कि नहीं, तो 1764 माइनस का 1750 कितना बच गया, 14 बच गया। तो हम कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, 1750 में जोड़ेंगे। 1750 में जब 14 जोड़ेंगे तो वही 43 का जो वर्ग है, 42 का जो वर्ग है 1764 आ जाएगा। और उसने पूछा है कि प्राप्त वर्ग संख्या क्या है हमारे पास, 1764, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 42 होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए इसके बाद में देखते हैं हम 252। तो 252 का अगर आपको याद हो तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट 4 भी हो सकता है, लेकिन हमको करना है तरीके से वो हल करेंगे। देखिए ये 252 में 4 जोड़ो 256 हो जाता है। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। देखिए किस तरीके से 252 लिख दिया हमने, 2 के इसके जोड़े बना दिए। जोड़े बनाने के बाद में देखिए इसको 2 के पास में देखिए 4 ज़्यादा हो गया, 1 रह गया, तो 1 के पास लिख दिया, 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1, उतार लिया मैंने 52। 1 में 1 किया, कितना हो गया, ऐड हो गया, 2 ऐड हो जाता है। अब देखिए 2 के पड़ोस में मैं क्या लिखूँ
कि 152 बन जाए। क्या बन जाए? 152। तो आपको दिखना चाहिए लास्ट में इकाई का अंक 2 बन रहा है हमारे पास, 152 है। तो संख्या 2 का पाड़ा तो आता होगा इतना, तो मैं यहाँ पे मान लो 6 लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? 6। देखिए कितना आता है? 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा को 36 की 6 का आंसर लग गए 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15 हो गया ना 15। ठीक है, कितना आया हमारे पास? 156 आ रहा है। तो 156 हमारा ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए 156 तो ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए हम चेक करते हैं इसको 5 से। चलाते हैं हम 5 लिखते हैं इसके जगह। क्या लिखते हैं? 5। 152 की तो हमको डिमांड है, तो 25 पंजे कितना होता है? 125। कितना होता है? 125। तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है हमको, कम लेना है, तो लिख दिया हमने। 12 में से 5 गए तो 7 बच गया, और यहाँ 4 बच गया। 4 में 2 27। इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ देखिए जो 15 का जो वर्ग है, 15 के वर्ग से तो ये 252 ज़्यादा है, और इस 15 के बाद की जो संख्या है 16, उससे क्या है? ये कम है। अब 16 का वर्ग कितना होता है? सभी को पता है 256 होता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। 256 में से मैं 252 घटा दूँ, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं? तो ये हमारा एक आंसर हो गया। कितना जोड़े कि 4 जोड़े तो हम 256 आ जाता है, और 256 किसका वर्गमूल होता है? 16 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 2 हमारे आंसर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट इधर 1825 की हम बात करते हैं। देखिए 2 के जोड़े, 4 लेंगे 16 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 25 उतार लेंगे। ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 बनाना है हमको, तो देखिए 225 से कम बनाना है। तो देखिए 3 अगर लूँ तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ज़्यादा हो गए, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2। तो 2 की बात करना, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 अंटे 16, 164। कितना लेना पड़ेगा? 2। तो कितना हो गया? 164। माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 12 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। 61। इस 61 से हमको कुछ नहीं करना है, इस 61 से हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए अलग बना देता हूँ। अब देखिए 42 का जो वर्ग है से ज़्यादा होगा 1825, होगा कि नहीं? 42 के वर्ग से 1825 ज़्यादा होगा। और देखिए किससे कम होगा? 42 से अगली संख्या है 43, 43 के वर्ग से कम होगा। और अगर हम निकालना है आपके 43 का वर्गमूल कितना होता है? 9, 12, 4 तिया 12, 2 का आंसर लग गई 1, 4 चौके 16 और 1 17, 9 4 1849। कितना होता है? 1849। और 1849 में से हम घटा देंगे 1825, तो बच जाएगा कितना? 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे कितना बच जाएगा? 2। कितना बच गया? 24। और जब हमारे पास 1849 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 43 आंसर है। तो 24 घटाएं हम किस में से? 24 जोड़ें किस में? 1825 में, तो 1849 आता है, और 1849 जो है 43 का वर्गमूल होता है। अभी मल्टीप्लाई किया था ना, उस तरीके से। देखिए लास्ट एंड फाइनल 6412, वही 2 के जोड़े बना देंगे हम। जोड़े बना दिए हमने। अब देखिए 64 कहाँ पर है? 64 ये रहा हमारे पास 8, तो डायरेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 8 का लिया हमने 8, तो 64 आ गया। क्या बच गया? 0 बच गया। उतार लिया हमने 12, भाग टूटे के 0 लगेगा कि नहीं? देखते हैं अभी 16 हो गया कि नहीं? अब 16 में 12 का भाग तो जा ही नहीं रहा, तो भाग टूटे के 0 लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 80 हो गया। क्या हो गया? 80 हो गया। 2 0 का आप यहाँ भी लगा सकते हो गया 80। अब 12 से इस पर यही बच गया, कुछ बच नहीं रहा। अब देखिए 80 का वर्ग जो है, 80 के वर्ग से 6412 ज़्यादा है, और 80 के बाद में डिजिट आती है 81, तो 81 के वर्ग से क्या है? कम है। तो अब 81 का वर्ग देखें कितना होगा? 81 मल्टीप्लाई 81, एक कम, एक को 8 से किया 8, 8 एकम 8 और 8 आउट 64, 1 16 6 कहाँ से लग गई? 1 5 6561। कितना होता है? 6561। 6561 में से हम क्या घटा देंगे? 6561 में से हम घटा देंगे 6412। जब 6561 में से हम जब 6412 घटा देंगे, देखिए कितना बचेगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। यहाँ 5 बच गया, 5 में 4 गए तो 1 गया, तो कितना बच गया? 4। यहाँ बच गया 5, 4 4 की 4 कितना बच जाएगा? शायद घटा कर देख लो बेटा, गड़बड़ करने की बात नहीं है, गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल रफली वर्क कर लो। 11 में से 2 गए, कितना बच गया? 9। 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 4। और यहाँ भी 5 बचा, 5 में से 4 कितना बच गया? 1। तो कितना आ गया? 149 आ गया। कितना आ गया? 149। और 149 क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे किस में? 6412 में। तो और 6561 का वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 81।
हमारे पास इस तरीके से आंसर हो जाता है। तो ये जो सवाल हैं थोड़े से अलग हैं, हटके हैं, लेकिन हमको डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी पैटर्न पर सवाल हैं जिनको आप आसानी से भाग विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो माइनस वाले सवाल के अंदर तो यहाँ पर जो आंसर बचेगा उसको माइनस कर देना है, प्लस वाले सवाल के अंदर जो बचेगा उसको दोनों संख्याओं के बीच में लेना है, यहाँ पर जो आएगा उससे अगली संख्या के वर्ग में से सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, और हम अगली प्रश्नावली में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके प्रश्न नंबर शेष हैं जो भी है हमारे 3, 4, 5 हो चुका है, 6, 7, 8, 9 जितने प्रश्न सबको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।